नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंच हिमालय से गुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजी के सीरीज। आज है पार्ट 6 नायब तहसीलदार 2017 के पार्ट 5 में 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी 13 क्वेश्चन रहते हैं, तो 13 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ नायब तहसीलदार 2017 में प्रीलिम्स में हिमाचल जीके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर्ड the territory of Kutlehar princely state that had been seized by Raja Sansar Chand of कांगड़ा। कुटलहर रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, इन चार ऑप्शंस में से किसने वापिस रिस्टोर करा या वापिस दिलवा दिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोरखास। अगर इस क्वेश्चन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें तो एंग्लो गोरखा वॉर हुई थी 1815 में। उससे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक स्ट्रॉन्गेस्ट और पॉपुलर रूलर थे राजा संसार चंद। अब राजा संसार चंद क्या चाहते थे? जब वो राजा बने तो ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी एक्सपेंड करनी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाकर इन्वेड करेंगे प्लेन एरिया को। अब प्लेन एरिया को इन्वेड करना था तो उन्होंने अपनी एक्सपीडिशन स्टार्ट करी, बट उनकी जो एक्सपीडिशन है ये फेलियर रही। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया में स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड था महाराजा रंजीत सिंह का। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हिली एरिया को कैप्चर करूंगा और हिली एरिया को अपने टेरिटरी के अंदर लाऊंगा। तो फिर उन्होंने हिली एरिया को कैप्चर करना शुरू करा, हिली प्रिंसली स्टेट को कैप्चर करना शुरू करा। तो फर्स्ट वन मंडी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मंडी डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर ले लिया और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कैप्चर करके नदौन के प्रिजन में रखा 12 साल तक। इसके बाद उन्होंने बहुत सी और प्रिंसली स्टेट को भी कैप्चर किया और लास्ट उन्होंने टारगेट करा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को भी। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जब कहलूर को उन्होंने कैप्चर करा तो कहलूर में उन्होंने उस टेरिटरी को अपने अंडर लेने के बाद बिलासपुर में छातीपुर फोर्ट बनाया। यहां से सभी जितने भी हिली एरियाज के रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे, कॉन्फेडरेशन बनाएंगे। और इस कॉन्फेडरेशन को लीड कौन करेगा? राजा महानचंद। और राजा महानचंद ने रिक्वेस्ट किया गोरखास लीडर अमर सिंह थापा को कि आप आओ और राजा संसार चंद की इस इन्वेजन को खत्म करो। तो फिर 1804 में महल मोरियो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे राजा संसार चंद कांगड़ा के और गोरखास अमर सिंह थापा ने लीड किया। उनके बीच में वॉर हुई और संसार चंद की बहुत बुरी तरह से हार हुई। और साथ ही साथ जो नदौन में मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कैप्चर करके रखा गया था, उनको भी रिलीज किया गया और वापस जिन जिन हिली एरिया की टेरिटरीज को संसार चंद ने कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई करा था, उन्हें वापस रिटर्न कर दिया और रिस्टोर कर दिया। तो इस तरह से कुटलहर प्रिंसली स्टेट को रिस्टोर किया गया गोरखास के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग? जस्टिस मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। अपने आप में जब हिमाचल जी के पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन से रीजन से हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नगरोटा। जस्टिस मेहरचंद महाजन से रिलेटेड आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, नंबर 1, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे कश्मीर के। 1965 तक कश्मीर में जो सीएम का ऑफिस था उसे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जस्टिस मेहरचंद महाजन कहां से बिलोंग करते थे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से रीजन से? नगरोटा से। सेकंड, जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1954। थर्ड पॉइंट, ही रोट लुकिंग बैक, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि लुकिंग बैक ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है या इसके ऑथर कौन है, तो वो है जस्टिस मेहरचंद महाजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, among the following which was the last Thakurai to be granted sanad by the British?
4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली लास्ट ठकुराई कौन सी थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थरोज। थरोज के बारे में बात करें तो थरोज के फाउंडर थे सिसोदिया राजपूत किशन सिंह। अराउंड 15th सेंचुरी इन्होंने इसे फाउंड करा था थरोज को। और जब गोरखास ने थरोज पर अटैक करा था तो उस टाइम थरोज के रूलर थे ठाकुर करम सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सनद ग्रांटेड टू राजा ऑफ सिरमौर इन 1815 AD, which of the following territories was returned to him? सिरमौर के राजा को 1815 में सनद दी गई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो टेरिटरी है उन्हें रिटर्न की गई सिरमौर के राजा को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्यारदा दून। क्यारदा दून, प्रेजेंट डे क्यारदा दून इज पोंटा वैली। तो क्यारदा दून वैली भी कहा जाता है और उसे पोंटा वैली भी कहा जाता है। कहाँ पे है ये? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंग्लो गोरखा वॉर 1815 में हुई। फिर एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की गोरखास के द्वारा और गोरखास को कहा गया कि आपके पास जो आपकी टेरिटरी है वो सतलुज से लेकर काली रिवर के बीच में ही है। इससे ना तो आप इन रिवर की बाउंड्री से इधर आओगे, बस आपको इन्हीं टेरिटरीज और इन्हीं रिवर्स की बाउंड्री के बीच में रहना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्टेड इन 2012 AD? 2012 में इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के और आप पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हैं जो ट्राइबल एरिया से थे। टोटल नंबर ऑफ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3। कौन कौन से 3 मेंबर्स थे? एक लाहौल से थे रवि ठाकुर, सेकंड भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी, थर्ड इज किन्नौर से जगत सिंह नेगी। तो ये 3 ट्राइबल एरिया से MLA बने थे 2012 हिमाचल प्रदेश विधानसभा। अगर हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा जो असेंबली सीट्स हैं कितनी है? टोटल सीट्स हैं 68 और उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर बने थे तो श्री वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे और जगत सिंह नेगी जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से थे उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, which was the ancestral village of the famous Hindi writer यशपाल in हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? एक फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश की यशपाल, एक राइटर थे, नोवेलिस्ट थे। इनका कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। अब इनके एंसेस्ट्रल विलेज के बारे में पूछा गया है कि इनका एंसेस्ट्रल विलेज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन से रीजन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भूमपल के रहने वाले हैं ये, इनका पैतृक गांव। यशपाल के बारे में बात करें तो यशपाल जो पर्सनैलिटी हैं, यशपाल मंथली मैगजीन इन्होंने स्टार्ट करी थी। मंथली मैगजीन का नाम था विप्लव, हिंदी में ये पब्लिश हुई थी। इसी मैगजीन का एक उर्दू वर्जन था, उसका नाम था बागी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, एसेस लिखे हैं और स्टोरीज लिखी है। साथ ही साथ इन्होंने सिंहावलोकन एक बुक है वो भी लिखी है 3 वॉल्यूम्स में। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि सिंहावलोकन बुक किसने लिखी है तो आंसर इज यशपाल। क्वेश्चन नंबर 7, बिसाइड चीनी तहसील और महासू डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील were transferred to constitute किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960 AD? 1960 की बात हो रही है। 1960 में किन्नौर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को। कहाँ से किया गया था? कुछ एरियाज को लिया हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में से, जैसे कि महासू डिस्ट्रिक्ट से चीनी तहसील का कुछ एरिया ले लिया। इसके बाद रामपुर तहसील थी, रामपुर तहसील से कितने गांव को लिया गया जिससे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की गई 1960 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
14। हिमाचल प्रदेश लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। एज ऑर्गेनाइज कब हुआ था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, 15 अप्रैल 1948। क्या बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। इसके बाद 1951 की बात आती है, तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया, पार्ट सी स्टेट बनाया गया। फिर 54 में पार्ट सी स्टेट बिलासपुर थी, इससे हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया और हिमाचल प्रदेश में फिर 5 डिस्ट्रिक्ट होगी। पहली 4 डिस्ट्रिक्ट कौन थी, मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर, और 5वीं होगी बिलासपुर। फिर 1960 की बात आई। 1960 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाई गई और रामपुर तहसील से कितने विलेजेस को ट्रांसफर किया गया, 14 विलेजेस को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन हुए और फर्स्ट स्पीकर कौन बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जयवंत राम। और इस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यशवंत सिंह परमार। और हमारे पास 1952 में विधानसभा की कितनी स्टेट्स थी, विधानसभा की टोटल 36 स्टेट्स थी और प्रेजेंट डे में हमारे पास 68 सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू 2024 और 2025 इकोनॉमिक सर्वे, ये क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे पुराना डाटा पूछा गया था, तो पुराना डाटा अभी हमारे लिए प्रेजेंट डे में रेलेवेंट नहीं है, तो इसे न्यू डाटा के साथ क्वेश्चन अपडेट कर दिया। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग की हिमाचल प्रदेश में कितनी परसेंटेज है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 88.85%। अगर हम लैंड होल्डिंग की बात करें तो लैंड होल्डिंग में हमारे पास 5 टाइप होते हैं। सबसे ऊपर होता है लार्ज, देन आता है मीडियम, फिर आता है सेमी मीडियम, सेमी मीडियम के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद मार्जिनल। अब लार्ज में कौन से फार्मर्स आते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे ज्यादा का लैंड होता है। मीडियम में कौन से आते हैं, मीडियम में वो फार्मर्स आएंगे जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर का लैंड होगा। ठीक है। सेमी मीडियम की बात करें तो सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जो लैंड आएगा। स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, और मार्जिनल में 1 हेक्टेयर से बिलो जिसके पास होगा, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम जिसके पास होगा, बिलो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज पूछी गई है कि स्मॉल और मार्जिनल, यानी कि हमें इन दोनों को ऐड ऑन करना है। और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी प्रेजेंट स्मॉल फार्मर्स की परसेंटेज है यहाँ पे लैंड होल्डिंग की 17.40%, 17.40, और मार्जिनल हैं 71.45%, और इन दोनों को जब टोटल करते हैं तो आंसर आएगा 88.85%। नेक्स्ट, which district of Himachal Pradesh has recorded the highest growth rate of population during 2001 से 2011 के डिकेड। यानी कि 2001 का सेंसस हुआ, फिर पॉपुलेशन थी, उस टाइम क्या पॉपुलेशन थी इस डिस्ट्रिक्ट की। 2011 का जब सेंसस हुआ तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली इन 10 ईयर्स में, तो हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट देखने को मिला ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई यहाँ पे, 16.30%। ऊना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी कि जहां पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, तो वो थी लाहौल स्पीति। कितना परसेंट डिक्लाइन देखने को मिला था, डिक्लाइन मिला था देखने को
5.1%. Next is question number 11. Which craftsman in the court of Raja Meruvarman of Chamba built the metal alloy Ashtadhatu images at Bharmor and Chhatradi temple? चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल है, छतराड़ी में और भरमौर में। तो वहां पे मेटल जो एलॉय है या अष्ट धातु की इमेजेस किस क्राफ्ट्समैन ने बनाई थी राजा मेरुवर्मन के समय में? जो राजा मेरुवर्मन है ये राजा बने थे 680 ईस्वी के आसपास, 680। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माने जाते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, और इन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को भी हराया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? इनके टाइम में एक फेमस क्राफ्ट्समैन थे इनके, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गुग्गा। गुग्गा जो है शिल्पीकार, इन्होंने बनाई थी अष्ट धातु की इमेजेस भरमौर और छतराड़ी टेम्पल में। राजा मेरुवर्मन के बारे में बात करें, राजा कब बने थे? 680 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनाए थे चंबा में, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से बनाए थे? मणि महेश टेम्पल बनाया था, गणेश मंदिर बनाया था, नरसिंह मंदिर बनाया, लक्षणा देवी टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, छतराड़ी में शक्ति देवी टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये टेम्पल भी आपको याद रखने हैं। और कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Adolescent girls of which age group are covered under the किशोरी शक्ति योजना? एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, स्कीम का नाम है किशोरी शक्ति स्कीम। इसके अंडर कौन सा जो एज ग्रुप है गर्ल्स का वो कवर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 11 to 18 ईयर्स। किशोरी शक्ति योजना में क्या होता है कि 11 से 18 साल की लड़कियों को एजुकेशन के लिए उन्हें एनकरेज किया जाता है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए फ्यूचर में और अपनी लाइफ के या डिसीजन मेकिंग के काबिल बने। तो किशोरी शक्ति योजना रिलेटेड टू एडोलेसेंट गर्ल्स 11 to 18 ईयर्स। लास्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. When was the bonded labor system abolition act passed in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूर सिस्टम कब खत्म कर दिया गया था? तो आंसर इज 1976। 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट को पास किया गया। इससे एक और टर्म भी हम हिमाचल जीके जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बेगार सिस्टम, यानी कि आप किसी से काम करवा रहे हो और उसे बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे हो, फ्री में काम करवा रहे हो और उसे पे नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम था इसे कहा जाता था बॉन्डेड लेबर सिस्टम या बेगार सिस्टम। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2017 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और हमने टोटल पार्ट 5 में 15 क्वेश्चन करे थे और पार्ट 6 में हमने 13 क्वेश्चन करे। तो टोटल 28 क्वेश्चन नायब तहसीलदार 2017 के कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।